अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में हम अगली जो ख़ास किस्म के अल्फ़ाज़ होते हैं आम अल्फ़ाज़ से हट के, उसकी दूसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 3 असबाक़ में सबक नंबर 56, 57 और 58 3 असबाक़ में हमने वो अल्फ़ाज़ जिनमें हमज़ा आता है, वो पढ़े थे। महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम। अब हम अगली किस्म के जो ख़ास अल्फ़ाज़ होते हैं जिनमें जो उसका मादा होता है उसमें कुछ ख़ास हरूफ होते हैं। जैसे वाव और या जो हैं वो वीक लेटर्स कहलाते हैं, हुरूफ़ इल्लत हैं, ठीक है? मुअत्तल ऐसे अल्फ़ाज़ होते हैं जिनके मादे में या तो वाव होता है या होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मुअत्तल मिसाल वावी, इससे क्या मुराद है, ठीक है? देखिए, वो अल्फ़ाज़ जिनके सहरुफ़ी मादे में वाव या पाया जाए तो उसको मुअत्तल कहते हैं, क्योंकि उसमें हुर्फ़ इल्लत वाव या है तो हर्फ़ इल्लत है, तो उसको मुअत्तल कहते हैं, ठीक है? अब अगर पहला हर्फ़ जो है, पहला ही हर्फ़ फ़ा कलमा जो है वो वाव या हो तो उसको मिसाल कहते हैं, ठीक है? अगर पहला हर्फ़ ही वाव और या हो तो उसको मिसाल कहते हैं। मुअत्तल मिसाल भी कह सकते हैं और सिर्फ़ मिसाल भी कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब वो कलमा जो कि पहला हर्फ़ है, जो कि वीक लेटर है, हर्फ़ इल्लत है, वो अगर वाव हो तो उसको मिसाल वावी कहते हैं, और वो पहला हर्फ़ अगर या हो तो मिसाल या ही कहते हैं, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है। मुअत्तल इसलिए है क्योंकि उसमें हर्फ़ इल्लत है, वाव या है। मिसाल इसलिए है कि पहला हर्फ़ है, मिसाल वावी इसलिए है कि पहला हर्फ़ ही वाव है। अच्छा, अब आज के ये मिसाल वावी अल्फ़ाज़ जो होंगे, वो ज़ाहिर है सुलासी मुजर्रद से भी आएँगे और मज़ीद फ़ीही के अबवाब से भी आएँगे। तो ये अल्फ़ाज़ जो हैं इनमें सर्फ़ की तब्दीलियाँ भी होंगी। तो अपने सबक को छोटा रखने के लिए आज हम फ़ोकस कर रहे हैं सुलासी मुजर्रद पे, ठीक है? जब मिसाल वावी अल्फ़ाज़, ऐसे अल्फ़ाज़ जो वाव से शुरू होते हों, जब सुलासी मुजर्रद से आएँ, तो फिर उनमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। आज हमारा जो फ़ोकस है वो इस पे है, ठीक है? फिर अगले असबाक़ में हम मज़ीद फ़ीही के अबवाब से में की तब्दीलियाँ भी देख लेंगे। आज के सबक में सिर्फ़ सुलासी मुजर्रद। अच्छा, ये कुछ मिसालें हैं, मिसाल वावी की। वजदा यजिदु, वजदा यानी पाना, किसी चीज़ को पाना। वअदा, वादा करना, वज़ना, वज़न करना, ये सब वाव से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? वक़अ, वाक़े होना या गिर जाना। वरिसा, विरासत मिलना। अ, और वज़रा, वज़न उठा के लेके जाना। वजिला, खौफ़ज़दा हो जाना। ये यहाँ पे यइसा जो इस लिस्ट में दिख रहा है ना, ये यइसा एक ऐसा फ़ेल है जो कि या से शुरू हो रहा है, तो ये मिसाल वावी नहीं है बल्कि मिसाल याई है, यइसा, ठीक है? इसी तरीके से वजबा है, किसी चीज़ का वाजिब होना, मैंडेटरी होना, ठीक है? और वक़फ़ा, कहीं वक़्फ़ कर लेना, रुक जाना। वसला, कनेक्ट करना, मिल जाना, इस तरीके से। वसफ़ा, किसी चीज़ की वस्फ़ को बयान करना, किसी को चीज़ को डिस्क्राइब करना, तो ये है। वअज़ा, वाज़ हम कहते हैं ना, तो वअज़ा के वाज़ करना, किसी को एडवाइस करना, एडमॉनिश करना। वदा, टू इग्नोर, डिसमिस करना, और वहबा, किसी को गिफ्ट करना, ठीक है? तो ये ड्रीम बुक में है, ये पूरी लिस्ट, उस वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्या तब्दीलियाँ क्या आती हैं मिसाल वावी जब सुलासी मुजर्रद से आते हैं, तो क्या तब्दीली आती हैं? अब यहाँ पे ये वदा, रखना, किसी चीज़ को, टू पुट समथिंग, किसी चीज़ को कहीं रखना। अच्छा, अब ये देखें कि अच्छा, एक बात पहले भी मैंने ज़िक्र की थी कि उमूमन हमें सर्फ़ में तब्दीलियाँ जब करनी पड़ती हैं जब अ, यू साउंड, म्यू साउंड, आवाज़ जब तोड़-मरोड़ के अल्फ़ाज़ को तोड़-मरोड़ के बोलना पड़े, तो फिर उसको सीधा कर देते हैं, उसमें से कोई हर्फ़ गिर जाता है। तो देखिए यहाँ यू साउंड आ जाए, म्यू साउंड आ जाए, तो फिर उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। अब देखें हमारे पास जो 3 हुरूफ़ हैं वदा में, वदअ में, वाव है, दौद है और आइन है, ठीक है? और जब हम इसको वदअ यदअु, ये फ़तह फ़ैमिली से आता है, ठीक है? फ़तह फ़ैमिली में इसके सर्फ़ सग़ीर करें तो फ़िल मादी वदअ। अब फ़िल मुदारे में यफ़अलु आएगा ना, फ़तह फ़ैमिली है तो यफ़अलु, तो या अलामत मुदारे, फिर वाव जो कि फ़ा कलमा है वो आएगा, फिर आइन और फिर लाम कलमा। तो ये आएगा यवदउ। तो अब इसमें देखें यव साउंड आ रही है, जो आवाज़ है वो ट्विस्ट हो रही है,
तोड़ मरोड़ के आ रही है, यवदऊ। तो इसको स्मूथ करने के लिए, सीधा करने के लिए वाव को गिरा देते हैं, ठीक है, वाव गिर जाता है, या समझ के गिरा देते नहीं है, गिर जाता है, क्योंकि आवाज ट्विस्ट हो रही है यहाँ पे, मोड़ रही है। तो यव बजाय यवदऊ कहने से, कहने के यदऊ कहेंगे, वदा यदऊ, वदअन। मसदर में कोई कुछ तब्दीली नहीं आएगी। फिर इसम फाइल फाइलुन के वजन पे वादी उन, ठीक है, वादी उन, ये हो गया। तो असल तब्दीली कहाँ आई? फेले मुदारे में जो हरफ इल्लत था, फर्स्ट लेटर था, वो गिर गया, ठीक है, हरफ इल्लत जो कि वाव था और फर्स्ट लेटर था वो गिर गया। तो मिसाल वावी में क्या होता है कि फेले सुलासी मुजर्रद में, फेले मुदारे में हरफ इल्लत गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मुदारा, फेले मुदारे ही में तब्दीली आ गई है, तो आपको पता है जब फेले अमर बनेगा और फेले नाही जो है वो फेले मुदारे की अंता फॉर्म से ही बनाते हैं ना, ठीक है। तो अंता फॉर्म तदाऊ होगी, तो उसमें भी वाव गिरा हुआ होगा, क्योंकि फेले अमर और फेले नाही जो है वो तो फेले मुदारे से ही बनता है। तो जब फेले मुदारे में वाव गिर गया तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ दा रखो, ला तदा नहीं रखो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने तब्दीलियां देख ली। अब ये भी देख लें कि जिन बाकी लफ्जों में तब्दीलियां हमें नहीं दिख रही हैं। देखिए, वो दिया फुइला के वजन में वजन पे फेले मादी मबनी लिल मजहूल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं हो रही है, आराम से पढ़ा जा रहा है। वो दिया, और जब फेले मुदारे मबनी लिल मजहूल यानी कि प्रेजेंट पैसिव का सीगा आएगा, तो युफ अलू के वजन पे यू दऊ होगा। अच्छा, इसमें सिर्फ सीधे सीधे यू दऊ, यऊ नहीं है, औ यऊ मऊ उस तरीके से ट्विस्टेड साउंड नहीं है, बल्कि सीधे है यू दऊ। तो ये इसमें कुछ तब्दीली नहीं होगी, यू दऊ। अच्छा, इसी तरीके से इसका इस मफूल जो होगा मफऊलुन के वजन पे मौदूउन, ठीक है। तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरीके से इसका जो इसम ज़र्फ है, इसम ज़र्फ जो है वो मफ़अलुन मफ़इलुन मफ़अलतुन के वजन पे मौदउन। अच्छा, मौदउन मौदिउन मौदअतुन, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आ रही, ठीक है। यू साउंड होगा तो उसमें तब्दीली आएगी। अच्छा जी, आगे चलें। तो इसमें आपने क्या देखा कि जब मिसाल वावी सुलासी मुजर्रद से आता है तो 3 सीगों में वाव वाव गिर जाता है, जो हरफ इल्लत होता है वो गिर जाता है। और वो पहला तो ज़ाहिर है फ़ेले मुदारे और फिर फ़ेले अमर और फ़ेले नाही भी, क्योंकि मुदारे से ही बनते हैं, तो इन तीनों में हरफ इल्लत गिर जाता है। ये 3 आपने तब्दीलियाँ देखी, ठीक है। अब ये मिसाल है वदा, वदा में वदा यउदऊ के बजाय यदऊ हो जाएगा, वाव गिर जाएगा, ठीक है। वदा यदऊ वदान फहुआ वादिउन, ठीक है, विदान भी होगा इसका। अच्छा, इसी तरीके से एक और वजना यजीनु, ये दराबा फैमिली से आ रहा है, और वदा यदऊ ये फतह फैमिली से आ रहा था। ये जब दराबा फैमिली से आ रहा है, देखें वजना यजीनु, तो इसके मुदारे में कसरा आ रहा है यजीनु, क्योंकि ये दराबा फैमिली से है। तो इसका अमर देखें जिन होगा, जिन वजन करो, ला तजिन वजन नहीं करो, वे नहीं करो, ठीक है। और जिन वजन करो, मौजानुन वजन करने की जगह या वजन करने का टाइम, मौजूनुन जिसका वजन किया गया, वाजिनुन जो वजन करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वजना उसने वजन किया, यजीनु वो वजन करता है, वजनन वजन वेट, फहुआ वाजिनुन वाजिनुन यानी वजन करने वाला, वोजिना उसका वजन किया गया, यूजनु उसका वजन किया जाता है, वजनन वजन करना, फहुआ मौजूनुन यानी कि वो जो वजन किया गया, ठीक है। जिन वजन करो, ला तजिन वजन नहीं करो, और मौजनुन वजन करने की जगह या टाइम। अच्छा, एक और तब्दीली जो आती है वो आती है इस्म आला। इस्म आला जो होता है ना, वो सुलासी मुजर्रद से आता है जब, तो उसका वजन होता है मिफ़अलुन मिफ़आलुन और मिफ़अलतुन। इस्म आला से मुराद कोई भी काम है उसके करने का आला, ठीक है। जैसे ये यही वजन, वजन का जो है वो मीज़ान जो है वो स्केल जो होता है, स्केल वजन करने वाला स्केल जो स्केल जो होता है उसको मीज़ान कहते हैं ना। तो वो इस्म आला है, वो चीज़ जो वो काम अंजाम दे, वो टूल जो हो, ठीक है। और वो इस्म आला का वजन जो है वो मिफ़अलुन मिफ़आलुन और मिफ़अलतुन के वजन पे होता है। तो अगर आप वज़ना को इसमें मिफ़अलुन मिफ़आलुन और मिफ़अलतुन के वजन पे डालें ना, तो क्या होगा, म्यू मिफ़ज़नुन म्यूज़ानुन म्यूज़नतुन।
تو یہ اس میں بھی میو ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ واؤ کی جگہ واؤ کے بجائے یہ یا سے تبدیل کر دیتے ہیں. واؤ میں میو ساؤنڈ آ رہی ہے نا، لیکن اگر یا سے تبدیل کریں گے تو میزن میزان میزنتن، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوگا. تو ہم جو عموماً جو ہم اسم اعلیٰ دیکھتے ہیں وزن کا، وہ اسم اعلیٰ ہم میزانن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے جو پیٹرن ہے وزن جو ہے وہ میزنن اور میزنتن بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ بھی اسم اعلیٰ کی جگہ پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی اور ہم نے دیکھی. پہلے ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع میں واو گر گیا، حرف علت ویک لیٹر گر گیا، مضارع میں گر گیا تو امر اور نہیں میں بھی گر گیا، ٹھیک ہے. اور اس میں اعلیٰ میں کیا ہوا کہ واو کی جگہ یا آ گیا ہے. یہ وہی ہے کہ اسم اعلیٰ میں وہی میوزنن میزنن، تو واو کی جگہ پہ یا لگ گیا ہے. اچھا مصدر، اچھا اس یہ جو مثال واوی ہیں اور یہ جب ثلاثی مجرد سے آتے ہیں تو ان کا ایک اور مصدر ہوتا ہے جو کہ فعلتن کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعلتن کے وزن پہ ہوتا ہے، لیکن جب اس میں بھی فعلتن کے وزن پہ جب واو شروع میں آتا ہے تو اس کو بھی واو کو گرا دیتے ہیں. تو اصل وزن جو رہتا ہے یہاں پہ آخر میں جو وزن رہ جاتا ہے اس مصدر کا وہ علتن رہ جاتا ہے، کیونکہ فا کلمہ گر گیا اور فا کا جو کسرہ تھا وہ عین پہ چلا گیا، ٹھیک ہے. تو علتن کے وزن پہ ہو جاتا ہے مصدر، اس کا دوسرا مصدر. ابھی آپ نے وزن ایک مصدر دیکھا، ودعن دیکھا، اور وہ مصدر تو آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ الفاظ سے ایک دوسرا مصدر آتا ہے جو کہ علتن کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے صفت، وصفہ سے صفہ، صفتن، علتن، علتن کے وزن پہ صفتن. اور پھر زنتن، ہبتن، وہابہ کا جو دوسرا مصدر ہے وہ ہبتن، ہبتن کہ ہبہ کرنا، کسی کو گفٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور تبدیلی دیکھی جو کہ ایک مصدر جو کہ علتن کے وزن پہ، فعلتن یا علتن کے وزن پہ آتا ہے، تو اس میں بھی واو گر جاتا ہے. تو اب سب تبدیلیاں جو اب تک ہم نے پڑھی اس میں کیا دیکھا کہ اب 4 صیغے ہو گئے جس میں کہ واو گرتا ہے. 3 تو وہی یعنی کہ فعل مضارع، اور فعل مضارع میں واو گر گیا تو فعل امر اور فعل نہیں میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ڈراپ ہوگا. اور پھر ایک دوسرا مصدر جو کہ مثال واوی الفاظ کا آتا ہے وہ علتن یا فعلتن کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور ایک تبدیلی جو ہم نے دیکھی وہ اسم اعلیٰ میں دیکھی جس میں واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میوزانن ہو وہ میزانن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے، اس کو یاد کر لیں اس کی صرف صغیر کو. اسی طریقے سے اس میں دیکھیں پہلے ایک مصدر تھا ودعن، اب دعتن بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وعدہ کا عدتن بھی ہو سکتا ہے. وزنہ کا ایک مصدر وزنن ہے اور ایک زینتن، ٹھیک ہے. اور وعدہ کا جو اسم اعلیٰ بنے گا میعادن، 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 میعادتن. اچھا اس میں کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ میوعدن ہوتا، واو آتا، واو کو یا سے تبدیل کیا ہے اسم اعلیٰ میں، ٹھیک ہے. یہ ہے. اچھا اس میں دیکھ لیں سمری میں کیا ہے. اوور آرچنگ رول یعنی کہ اصل جو ہم اصول کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یو ساؤنڈ آئے گی، زبان مطلب آواز مڑی ہوئی آئے گی تو اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. تو کوئی یو ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ فیملی اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں جو کسی خاص باب سے متعلق ہوتے ہیں. اور جو ثلاثی مجرد یعنی کہ فیملی 1 سے جب واو مثال واوی آئے تو وہ واو کس میں واو جو ہے وہ گرتا ہے کس میں، فعل مضارع میں، امر میں، نہیں میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا مصدر ہوتا ہے اس میں بھی گرتا ہے. اور واو تبدیل ہوتا ہے یا سے اسم اعلیٰ میں، جیسے میثاقن، وثقہ یثقو، اس کا جو اسم اعلیٰ ہوگا وہ میثاقن ہوگا. وعدہ یعیدو کا اسم اعلیٰ جو ہوگا وہ میعادن ہوگا. اور وزنہ یزنو کا اسم اعلیٰ جو ہوگا وہ میزانن ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب یہ اس کی مشق ہے وہ انشاءاللہ ہم جس طریقے سے لائیو سیشن میں کرتے ہیں وہ کریں گے. جو مثال الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. کوئی سوال ہو تو لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.